Hello everyone, how are you? You are welcome to your own YouTube channel Career Launcher Academy, and in this video we are going to solve exercise 8.2 chapter 8 introduction to trigonometry। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 8 तो हमारा है उसकी 8.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। 8.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और कुछ स्पेसिफिक एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या रहेगी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। रेशियो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम उस टेबल का यूज करेंगे। कहाँ पर कैसे यूज करना है, कैसे वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 60 की वैल्यू क्या है, 40 पर क्या है, 45 पर वैल्यू क्या है हमारे पास, वो हम इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में उनको सॉल्व करेंगे, यूज करेंगे। चलिए अब जो हमारी एक्सरसाइज दी है एक्सरसाइज 8.2 हमारे पास दी गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों में क्या दिया गया देखिए, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इवैल्यूएट द फॉलोइंग इस प्रकार से दिया गया है। इवैल्यूएट का मतलब है वैल्यू निकालना है इसकी। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, जो आपके पास यहां पर दी गई है स्टेटमेंट्स, उनको हमने सॉल्व करना है। जो फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया यहां पर वो दिया गया है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। और एक सेकंड जो आपका दिया यहां पर लिख लेते हैं, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये तो फर्स्ट 2 पार्ट हमें दिए गए हैं। सॉल्व कैसे करना बच्चों, सिर्फ क्या करना है, आपने इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पुट करनी जिस भी एंगल पर कहा गया है। साइन 60 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके, साइन 60 आपका √3/2 रहेगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करें। बच्चों साइन 60 की वैल्यू आप फिलहाल के लिए टेबल से देख सकते हैं। टेबल बनानी आपको सिखाई गई थी, वैल्यू कहाँ से कैसे बनी वो आपको एक्सप्लेन किया गया था। 2 वीडियो बन चुके उनको देख सकते हैं। तो साइन 60 आपका रहेगा √3/2 मल्टीप्लाई में है कोस 30 अब कोस 30 बच्चों यही रहेगा। देखिए अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करूं, जिन 2 एंगल का सम 90 होगा तो वहां पर साइन और कोस की वैल्यू सेम रहेगी। जो साइन 60 की रहेगी वो कोस 30 की रहेगी, ये ध्यान रखें। तो यहां पर साइन 30 1/2 और कोस 60 भी आपका 1/2 ही रहेगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे √3 को, √3 से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 3 और 2 जा 4, यहां पर 1/4। अब इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास 4 रहेगा, 3 + 1 तो 3 + 1 4 हो जाएगा और 4/4 क्या रहेगा, 1 हो जाएगा। तो बच्चों इसकी वैल्यू हमारे पास रहेगी 1। सिंपल सी एक्सरसाइज आपकी रहेगी, सिर्फ अपने वैल्यूज पुट करनी है, ध्यान से पुट करें। पहले आप देख के पुट कीजिए, फिर आपको जब लर्न हो जाएंगे टेबल्स तो फिर आपने उनको बिना देखे आपने पुट करना। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट्स हमारे पास क्या दिया गया देखिए बच्चों, इसमें क्या है, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45, यहां पर स्क्वायर है, जो भी वैल्यू रहेगी टेंजेंट 45 का स्क्वायर होगा। देख कैसे होगा, देखिए 2 इंटू टेंजेंट की वैल्यू 45 बच्चों 1 होगी, हमने सॉल्व किया था। और इसी प्रकार से कोस स्क्वायर 30, कोस की वैल्यू 30 पर क्या होगी √3/2 और इसका भी स्क्वायर। ऐसे ही साइन 60 पर √3/2 इसका स्क्वायर। सोल्व कीजिए इसको थोड़ा सा, क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 रहेगा। यहां पर इससे रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 3 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, यहां भी 3/4। अब बच्चों 3/4 माइनस 3/4, जब किसी भी नंबर में से उसी नंबर को माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, ये तो कैंसिल आपका हो जाएगा। तो यहां से आपके पास जो आंसर आएगा वो रहेगा 2, है ना, बिल्कुल आसान। सिर्फ अपने वैल्यूज पुट करने, ध्यान से कैलकुलेट आप कर ही लेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो भी करना है। तो हमारे पास फर्स्ट 2 पार्ट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट 2 पार्ट आप किस प्रकार से रहेंगे, जो थर्ड आपका दिया गया है कोस 45 डिग्री अपॉन सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 आपको दिया गया। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। कोस 45 क्या रहेगा बच्चों, कोस और साइन की वैल्यू 45 पर सेम रहेगी, वो थी 1/√2। और इसी प्रकार से सीकेंट की वैल्यू 30 पर क्या रहेगी बच्चों, अगर आपको साइन की वैल्यू याद है
0, 30, 45, 60, 90 पर, तब कोस की निकाल लेंगे। अगर कोस साइन की आपको याद है तो सीकेंड की और कोसिकेंड की भी निकाल सकते हैं, और टेंजेंट कोट की भी उससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सीकेंड, अब कोस 30 क्या होगा बच्चों, कोस 30 था √3/2, तो उसका उल्टा कर दीजिए 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार से कोसिकेंड 30 साइन 30 1/2, अभी मैंने यूज की थी साइन 30 1/2, तो इसकी हो जाएगी 2/1। अब पहले क्या करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर है उसको पहले सिंपलीफाई करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। एलसीएम क्या रहेगा √3, और अब यहां पर क्या रहेगा 2 + 2√3। ये कैसे वैल्यू आपकी आई आपको पता है, जब आप ऐड करते हैं किसी रेशनल नंबर को कैसे करते हैं, पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम को डिवाइड करेंगे फर्स्ट के डिनोमिनेटर से, फिर मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर से, इस प्रकार से हम सोल्व करते हैं। चलिए अब क्या करेंगे 1/√2 सेम एज रहेगा। इसका जो ये अलग हमारी फ्रैक्शन है, ये अलग है, तो फर्स्ट ये सेम रहेगी, जब डिवाइड करते हैं इसका रेसिप्रोकल आएगा मल्टीप्लाई में, तो √3 अब यहां से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 1 + √3, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अंदर मल्टीप्लाई भी रखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब थोड़ा और सॉल्व करें, तो √3 इस √2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा √2 + √6, ये रहेगा। अब एक बात का अपने ध्यान यहां पर रखना बच्चों, अगर आपका डिनोमिनेटर इर्रेशनल नंबर हो यानी रूट में हो, तो आपने उसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। कैसे करते हैं बच्चों, फिर देखिए क्या करेंगे। अब इसी नंबर से इसका अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो √2 - √6, यहाँ पे √2 - √6। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 को √2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, √3 6 18 हो जाएगा रूट में। और यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, a + b, a - b, a का स्क्वायर, जब मैं √2 का स्क्वायर करूंगा तो रूट कैंसिल, क्या रहेगा 2, और जब 6 का करेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। और इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करूं तो क्या रहेगा √6। अब बच्चों 18 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखिए, तो 9 2 18, और 9 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9 किसका है 3 का, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, किसको 18 रूट जो आपकी वैल्यू इसकी रहेगी। यहां पर माइनस कर लीजिए, क्या आएगा 2 - 6 - 4, -4 टू जा -8। बच्चों हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी भी डिनोमिनेटर को नेगेटिव नहीं रखते, तो क्या करेंगे माइनस कॉमन निकाल दीजिए, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो क्या बचेगा साइन चेंज हो जाएंगे, 3√2 - √6/8, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने सॉल्व करना, वैल्यूज पुट करनी है जो भी आपको दी गई है, ध्यान से पुट करें, उसके बाद कैलकुलेट करना है। ये ध्यान रखें अगर आपका डिनोमिनेटर रूट में हो तो उसका आपने करना है रैशनलाइजेशन। चलिए कुछ ऐसा ही इसमें भी दिया गया है क्वेश्चन में, sin 30 + tan 45 माइनस कोसेकेंड 60/sec 30, secant 30 + cos 60 और कोट 45 दिया। चलो इनकी वैल्यूज पहले पुट करते हैं, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। sin 30 1/2, अभी हम कर चुके कई बार इसको यूज। टेंजेंट 45 1 रहेगा, कोसेकेंड 60 जो sin 60 होता है, और sin 60 √3/2 उसका रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा। ऐसे यहां पर secant 30 और cos 30 था √3/2 उसका रेसिप्रोकल, तो यह आपका हो जाएगा cos 60 1/2, cot 45 1 रहेगा। तो बच्चों पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करते सिंपल सा, कैसे करेंगे 2 × 2 और 1 3, ये हो जाएगा 3/2 - 2/√3। आप चाहो तो एक साथ भी इनका एलसीएम ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहां भी ऐसा ही करोगे, पहले इन दो को ऐड करें, इन दो को 1/2 एंड 1 को, तो रहेगा 3/2 + 2/√3। अब देखिए बच्चों, अब क्या करें, अब इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या हमारे पास आएगा, एलसीएम रहेगा 2√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा आपका 3√3 -
4 हो जाएगा। कैसे किया मैंने, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, फिर उसकी मल्टीप्लाई, सिंपल समझ लीजिए। जब दोनों का प्रोडक्ट आपका एलसीएम हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, सिंपल सा। ऐसा ही आपका रहेगा डिनोमिनेटर में, यहां पर आपका हो जाएगा 3√3 + 4/2√3। बच्चों जब दो हम फ्रैक्शंस या रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे ना तो इसका रेसिप्रोकल आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये कैंसिल आपका हो जाएगा। तो यहां पर रहेगा 3√3 - 4/3√3 + 4। और बच्चों अभी बताया था जब आपका डिनोमिनेटर इर्रेशनल हो तो हमने क्या करना, इसका रैशनलाइजेशन करना। कैसे करते हैं, अपोजिट साइन लेकर। 3√3 - 4/3√3 - 4 यहां भी रहेगा। अब जो ऊपर जो आपकी बाइनोमियल है, दोनों सेम टर्म है और साइन भी सेम है, तो यानी कि स्क्वायर हो जाएगा इसका। तो इसको हम लिख सकते हैं 3√3 - 4 का स्क्वायर, और यहां पर आइडेंटिटी बन जाए किसकी, a + b, a - b। तो a का स्क्वायर, वो a है 3√3 इसका स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। अब यहां पर आइडेंटिटी इसकी खोल देते हैं। इसका जब स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9, इसका 3 रहेगा तो 9 3 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab या 2xy, तो 4 3 12 और 12 2 24 √3 ये रहेगा। और बच्चों यहां पर करेंगे, इसका क्या आएगा 27 रहेगा, ये आपका रहेगा 16। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आ चुका है। 27 + 16 43 माइनस 24 √3, और यहां पर माइनस करोगे तो ये आपका रहेगा 11। 7 - 6 1 1, तो ये हमारा बिल्कुल इसका एग्जैक्ट आंसर आपका आ चुका। तो इस प्रकार आपने सॉल्व करना। चलिए अब लास्ट पार्ट सा क्या, उसको फर्स्ट सम का लास्ट पार्ट आपका इस प्रकार से दिया गया है। 5 × cos² 60 + 4 sec² 30 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 अपॉन sin² 30 प्लस में cos² 30। करना यहां पर भी वही है, कुछ अलग नहीं करना है, वैल्यूज पुट करनी और सिंप्लीफाई करना। चलिए अब 5 cos² 60, cos 60 की वैल्यू, उसका स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू थी हमारे पास 1/2 प्लस 4 × sec² 30, cos 30 के लिए याद कीजिए √3/2, उसका रेसिप्रोकल 2/√3 माइनस टेंजेंट 45, और टेंजेंट और कोट की वैल्यू 45 पर 1 रहेगी, ये ध्यान रखिए। sin 30 1/2, cos 30 √3/2, और इसको आपने करना बस सिंप्लीफाई करना। तो यहां पर जब 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, तो मल्टीप्लाई 5 से कीजिए तो 5/4 हो जाएगा। यहां पर अगर मैं करता हूं तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 ये आएगा तो 16 हो जाएगा अपॉन √3 का स्क्वायर, तो आपका रूट कैंसिल 3 रहेगा, यहां पर आपका 1 रहेगा। और इनको सोल्व कीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 का स्क्वायर होगा, यहां पर √3 का स्क्वायर 3/4 रहेगा। और सिंप्लीफाई करें तो इनका एलसीएम, अगर इकट्ठा एलसीएम मैं लूं तो क्या रहेगा 12, 4 3 12, 3 5 15, 3 4 और ये 64 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, देखिए आपकी बुक में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन सेकंड हमें इस प्रकार से दिया गया है बच्चों, यहाँ पर चॉइस इसमें रहेंगी, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो हमें पहले सही आंसर को चूज करना और अपना आंसर हमने क्यों चूज किया इसको, उसका जस्टिफिकेशन भी देना। देखिए अब यहाँ पर जो फर्स्ट आपका पार्ट दिया गया 2 टेंजेंट 30/1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर 30 आपको दिया गया बच्चों। तो क्या करना हमने यहाँ पर, हमने बताना इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन इसका हो सकता है। तो सोल्व करें पहले इसको, टेंजेंट। अब बच्चों 2 टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3 और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, तो यहाँ पर रहेगी इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1/√3 इसका स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व कीजिए, आपका हो जाएगा 2/√3, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1/3 और सिंप्लीफाई कीजिए
2/√3 और जब इसको सोल्व करोगे बाय टेकिंग एलसीएम ये हो जाएगा 3 × 3 और 1 4 4/3 हो जाएगा। और 4/3 को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में 3/4 2 1 जा और 2 2 जा 4। अब बच्चों इसको भी हम कैंसिल कर सकते हैं, ये हाफ वैल्यू कंप्लीट, तो जब डिवाइड करेंगे हाफ से तो आपका रहेगा, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया √3/2। अब किसकी वैल्यू √3/2 होगी, हमें पता sin 60 यस sin 60 √3/2 होता है, cos 60 1/2 रहेगा, टेंजेंट 60 √3 रहेगा और sin 30 1/2। तो ओनली दिस इज आवर ऑप्शन। तो हमारा जो आंसर इसका रहेगा वो sin 60 क्यों रहेगा, क्योंकि sin 60 की वैल्यु होगी इनमें से √3/2 ओनली। चलिए अब यहां पर दिया है 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर 45 और 1 में यहां पर बच्चों माइनस है 1 माइनस, तो टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होगी और 1 का स्क्वायर, यहां पर भी 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 और ये 2 हो जाएगा, तो 0.2 क्या रहेगा 0। तो हमारा इसका आंसर क्या रहेगा टेंजेंट 90 या फिर 1 या sin 45 और 0, तो हमारे पास 0 इसका आंसर आ चुका है, तो डी आपका इसका ऑप्शन रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के 2 पार्ट हमारे पास और दिए गए हैं। देखिए बच्चों क्या दिया गया है, sin 2a = 2 sin a। बच्चों दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखें। sin 2a एंगल जो a उसका डबल है और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया, इज ट्रू व्हेन a = यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं बच्चों। देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो क्या होगा, ये 2a हो जाएगा यानी 2 रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा sin 1 तो इक्वल नहीं आएगी। अगर 45 पुट करूं तो साइन की वैल्यू 45 1/√2 रहेगी और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अलग हो जाएगी। तो ओनली दिस इज पॉसिबल व्हेन एंगल a = 0। अगर यहां पर 0 है तो साइन 0 0 रहेगा, ये भी 0 होगा, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर सॉल्व नहीं करने की जरूरत है, हमें सिर्फ हमें याद करना है, चेक करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू हम साइन की लें जिस पर ये दोनों इक्वल रहें। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन a = 0। चलिए लास्ट पार्ट जो हमारे पास इसका दिया, फर्स्ट क्वेश्चन का क्या दिया गया, 2 टेंजेंट 30/1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 30 = 1 कब होगा। चलिए अब देखिए बच्चों हम वैल्यू पुट कर लेते हैं इनकी। तो सेकंड लास्ट हमारा इसका जो दिया गया क्वेश्चन, सेकंड का लास्ट पार्ट, 2 टेंजेंट 30/1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 30 = किसके आएगा। सोल्व करें इसको, पहले क्या करना है, 2 टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, 1 माइनस यहाँ पे टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 उसका स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 2/√3 और यहाँ पर स्क्वायर पहले करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर वो 1 और √3 का 3 हो जाएगा। बाई टेकिंग एलसीएम माइनस कीजिए, क्या रहेगा, देखिए ये रहेगा 2/√3, यहाँ पर जब माइनस करोगे 3 1 जा 3 -1 2/3। तो अब कैसे करना है, जो आपकी फ्रैक्शन है जिससे डिवाइड करना उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई में, तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल आपको हो जाएगा और जब यहाँ पर कैंसिल करूँगा तो ये √3 बचेगा। तो बच्चों √3 वैल्यू किसकी होगी, चेक करें इन ऑप्शन में से। cos 60 1/2 होता है, sin 60 √3/2 रहेगा, sin 30 1/2 होगा, ओनली टेंजेंट 60 = √3 होगा। तो हमारा जो आंसर इसका रहेगा सी रहेगा, क्योंकि इन 4 ऑप्शन में से सिर्फ टेंजेंट 60 की वैल्यू ही √3 होगी, इसलिए हमारा ये ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इस प्रकार से दिया गया, देखिए इफ टेंजेंट a + b = √3 एंड टेंजेंट a - b = 1/√3 एंड थीटा लेस देन a + b लेस देन इक्वल टू 90 एंड a ग्रेटर देन b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यानी कि a और b हमारे पास क्या रहेंगे, एक्यूट एंगल रहेंगे। a b की वैल्यू फाइंड करनी बच्चों। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आपका दिया जाए, एक आपके बुक में एग्जांपल दिया है, कोई भी क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्म में आए तो आपने किस प्रकार सॉल्व करना वो समझ लीजिए। अब हमें दिया गया है टेंजेंट a
प्लस बी इक्वल टू √3। अब बच्चों रिमाइंड कीजिए, टेंजेंट की वैल्यू √3 किस पर होती है? टेंजेंट 0 0 रहेगा, टेंजेंट 30 1/√3, टेंजेंट 45 1 रहेगा, टेंजेंट 60 पर होती है। तो यहां पर मैं लिखूंगा टेंजेंट 60, क्योंकि टेंजेंट 60 की वैल्यू यही रहेगी। अब मैं कंपेयर करूंगा किसको? एंगल को। यहां पर इसको कैंसिल नहीं कर रहे हम, यहां पर ये ध्यान रखिए, कंपेयरिंग द एंगल ऑन बोथ साइड। तो यहां पर एंगल है ए प्लस बी इक्वल टू 60। ये हमारे पास फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। यहां मैंने एंगल को कंपेयर किया है, इन दोनों की इक्वल वैल्यू तभी आएगी जब दोनों के एंगल इक्वल होंगे। यहां पर भी यही करेंगे, दिया गया है टेंजेंट a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और ये वैल्यू कब आएगी? जब टेंजेंट 30 आपको दिया होगा। तो बच्चों टेंजेंट 30, अब यहां पर भी एंगल को कंपेयर करोगे तो a माइनस बी इक्वल टू 30, और ये हमारी रहेगी सेकंड लीनियर इक्वेशन। अब सोल्व कैसे करना है? यू हैड ऑलरेडी सोल्व दिस। अब सोल्व कैसे करना बच्चों? आप चैप्टर 3 में ऑलरेडी कर चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड से यहां पर करेंगे इसको हम। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इक्वल टू 30 ऐड करूंगा तो ये कैंसल, ये 2a हो जाएगा और आपका 90, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 90 डिवाइड बाई 2 क्या रहेगा? 45। तो एंगल a हमारा 45 रहेगा। अब ये वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट में किया तो a की वैल्यू 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो राइट साइड में लेके जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, 60 माइनस 45। यहां से आपके पास जो एंगल b रहेगा वो आपका रहेगा 15 डिग्री। अब चाहो तो चेक कर लीजिए, a प्लस बी 45 प्लस 15 तो 60 आपको हो जाएगा, और 45 माइनस 15 30 आपका रहेगा। बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना। लास्ट जो क्वेश्चन आपकी बुक में दिया गया बच्चों ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स हम नहीं करेंगे, एग्जाम में नहीं आते। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो इसको आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और बच्चे भी सीख सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आप सभी का धन्यवाद एंड तक इस वीडियो को देखने के लिए। बने रहे चैनल के साथ। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।